Preview. वंचित बहुजन आघाडी औरंगाबाद लोकसभेचे उमेदवार अफसर खान यासिन खान यांनी महत्वाची तातडीने पत्रकार परिषद बोलवली। या पत्रकार परिषदेस आलेल्या सर्व पत्रकार बांधवांचे मी जिल्हाध्यक्ष योगेश बन सहर्ष स्वागत करतो। प्रामुख्याने पत्रकार परिषद बोलवण्याचं कारण म्हणजे औरंगाबादची जी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावरचा कोर्टाचा निकाल आणि सद्यस्थितीत असणाऱ्या इतर पक्षाच्या उमेदवारांच्या भूमिका व खालच्या पातळीवर जाऊन करत असलेल्या टीका टिप्पण्या या सर्व गोष्टी पाहता औरंगाबाद हा जिल्हा दुसऱ्या दिशेने भरकटतोय असं जाणवतंय। त्या माध्यमातून आज तातडीने पत्रकार परिषद बोलवली आहे आणि या पत्रकार परिषदेचा मुद्द्यांचा पूर्ण खुलासा आमचे उमेदवार अफसर खान साहेब हे करतील। पुन्हा एकदा पत्रकार बांधवांना विनंती आहे की आपण या पत्रकार परिषदेचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार करण्यासाठी सहकार्य करावे। धन्यवाद। औरंगाबाद शहर का नामो निशान मिटाने वाली शिंदे सरकार ने जो मिटाया और उसका उम्मीदवार संदीप पान भुमरे है, पूरी ताकत के साथ हम उसको गिराने का काम करेंगे। और भुमरे यहाँ का पालक मंत्री है, औरंगाबाद शहर का, जिले का, उसने ठहराव डाला है और उसने ठहराव डालने के बाद में ये नाम को नामांतर किया गया। हम इसका यहाँ निषेध करते हैं और भुमरे ने जो हमारे शहर, ऐतिहासिक शहर का नाम मिटाने की बात की और नामांतर किया, हम उसको पूरी ताकत लगाकर गिराने का काम करेंगे, ऐसा हम बताते हैं। और दूसरा, राजा बाजार के दंगल का आरोपी राजू जंजाड़, ये पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे हिंदुओं के पास जाकर गलत प्रचार कर रहा है कि संदीप पान भुमरे ने संभाजीनगर किया है, इसको मतदान करो। और इस तरह की अगर वो भाषा वापर रहा है, जातिवाद तेढ़ निर्माण कर रहा है राजू जंजाड़ घरों घर जाके, डोर टू डोर जाके लोगों को ये बता रहा है कि पालक मंत्री नहीं संभाजीनगर करा, उनको वोट करो। तो मैं उसका भी निषेध करता हूं। और अगर मैं खासदार बोल के चुनकर आता हूं तो राजू जंजाड़ को सबसे पहले इस औरंगाबाद शहर से और जालना जिले से 2 साल के लिए तड़ी पार कराऊंगा, ऐसा स्पष्ट मैं बोलता हूं। औरंगाबाद शहरातील लोकसभा मतदारसंघासाठी कुठला अजेंडा आपण विकासात्मक अजेंडा घेऊन औरंगाबाद शहर में और जिले में मैंने पूरे तालुकों का दौरा किया, जिले का दौरा किया। जिले में 3 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तालुकों में, बिजली, पानी और शिक्षण। ये तीनों काम मैं चुनकर आता हूं तो एक स्कूल में एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ा रही है। 25 साल से 20 साल से चंद्रकांत खैरे यहाँ खासदार था, 5 साल से ये खासदार था। इन्होंने ना तालुकों को देखा, ना जिले को देखा, ना इन्होंने कोई विकास का काम किया। ये दोनों खासदारों ने सिर्फ अपना विकास किया है और अपना घर भरा है, ऐसा स्पष्ट मैं बोलता हूं। और दूसरी बात, शहर औरंगाबाद के अंदर जो हमारी पानी की स्कीम थी वो 720 करोड़ रुपए की थी, आज वो 2800 करोड़ रुपए की हो गई। तो ये इसके जवाबदार ये दोनों खासदार है, 2800 करोड़ में गई है। और अगर मैं चुनकर आता हूं, जिले की जनता मुझ पर भरोसा करती है और सब समाज मुझे चुनकर देता है, तो सबसे पहला काम औरंगाबाद शहर के लिए मैं लोकसभा में जाके पहला प्रश्न उठाकर मैं उसका फंड लाके जल्द से जल्द पानी का काम करने की कोशिश करूंगा। और ग्रामीण में जो मैंने 3 समस्या बनाई उसको भी पहले साल में 3 समस्या का हल करके दूंगा, ऐसा मैं बताता हूँ। तुमच्यावर टीका करताना सांगितलं तुम्ही पेट लावून ठेवावं, कुठेही धुळी पसरू नका, तुमचा नाडा सुटू शकतो। अरे इतना थरकिलास और इतना चिल्लर है, वो दलाल है, उसके बारे में क्या यहाँ बात कर रहे हैं? मैं अब यहाँ मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, पालक मंत्री की बात कर रहा हूँ। चिल्लर की क्या बात कर रहे हैं? सप्लायर है, दलाल है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? उसकी बात मत करो मेरे साथ। चिल्लर है वो, दलाल है। उसका हर वीडियो देखिए, उसके पास पैंट ऊपर वही करता है। और नाड़ा उसका कितनी बार खुला है पूना में, उसको ही पूछो। कितने लोगों का खोला है उसने पूछो। सप्लायर है ना वो,
नाड़ा खोलने का भी काम करता है, खुलवाने का भी काम करता है, और वो काम करता है, उसका नाम भी लेना नहीं चाहता मैं। आपण भुमरेबद्दल सांगितलं आणि खैरेबद्दल काय? अरे खैरे आता मी उमेदवार आहे, मी खैरेला पण पाडणार आणि भुमरेला पण पाडणार, निवडून मीच येणार। वंचित बहुजन आघाडी, प्रकाश आंबेडकर माझ्या सोबत है, आमचे जिल्हा अध्यक्ष है जफर भाई है, हमारे ताई हमारे साथ में, पूरी यूनिट हमारा, सुजात दादा हमारे साथ है, तीनों ने यहाँ प्रचार करके गए, अंजलि ताई ने, सुजात दादा ने, पूरा समाज मेरे साथ है। और आपने देखा होगा कि यहाँ शहर में जो दंगल हुई, खासदार ने बोला कि कोमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो अब टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर मरा नहीं। टाइगर ने सब लोगों को छुड़ाने का काम करा, जितने भी बेगुनाह लोग थे। और आपने देखा होगा पड़ेगांव दंगल में भी 30 लोगों को हमने छुड़ाने का काम किया, कटकट गेट पे हमने छुड़ाने का काम किया। मुस्लिम समाज इससे टोटल नाराज है, इसने मुस्लिम समाज के लिए कोई काम ही नहीं किया। आप बता दो, आप भी सब शहर में घूमते, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है, उसने ऐतिहासिक काम जिन लोगों के वोटों पे चुन के आया, दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, अनेक समाज के लिए, एक ऐतिहासिक काम बता दो उसका। उसने एक ऐतिहासिक काम नहीं किया कि जिससे हमेशा फायदा हो दोनों समाज को, एक भी काम उसने किया नहीं, ऐसा मेरा स्पष्ट बोलना है। मुस्लिम मते कोणाकडे जाणार आहे आपल्याला काय वाटतं? मुस्लिम मते मलाच पडणार ना। मुस्लिम आता त्यांना जे बोलतात ते, मुस्लिम लोकांना जे बेवकूफ बनवता, एक बार दोन बार, बार बार मुस्लिम लोग बेवकूफ हो नहीं सकते। मुस्लिम लोग में बहुत अवेयरनेस आ गया, मुस्लिम लोग अब समझ गए कि बातों की दुकान के साथ जाना नहीं, और इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया। आप औरंगाबाद शहर में लिख लो, पूरे लोगों को अंदर करने का काम किया, जेल भरने का उन्होंने काम किया, हमने सबको छुड़ाने का काम किया। और ये बोलते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम खड़ा हुआ है। तो अब भी हैदराबाद की इलेक्शन हुई, 4 मुसलमानों को उन्होंने वहां गिरा दिया। वर्ल्ड फेमस आदमी अजहरुद्दीन, 10 साल से जो डिप्टी सीएम थे, उनको गिरा दिया। 4 मुस्लिम वहां पे खड़े हुए थे कांग्रेस से, चारों को गिराने का इन्होंने काम किया। और राजा सिंह, इनकी मिली भगत मैच फिक्सिंग कैसी रहती, देखो राजा सिंह के खिलाफ ख्वाजा बिलाल लड़ता बोल रहा था, उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया, उसको खुला छोड़ दिया। जबकि गोशा महल, उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पे दारुसलाम, वही हल्के में आता है, वहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। मिली भगत कैसी रहती है इनकी, देखो। दूसरी बात, चारों कैंडिडेट वहां गिरा दिया। बाबा सिद्दीकी को 250 वोटों से बॉम्बे में गिराया, फरहान आजमी को गिराया, बाबा सिद्दीकी को गिराया, नवाब मलिक को गिराया, उसके बाद में आरिफ नसीम खान को गिराया, उसके बाद में यूपी में गया, यूपी में जाकर 100 सीटें लड़ाया। आज भी आप गूगल पे देख लो, 80 सीटें इनकी वजह से गिरी। 80 सीटें इनकी वजह से गिरने के बाद योगी आया। एक बार देख लो, आप सबको मालूम है कि योगी लोकसभा में जब था तो चिल्ला चिल्ला के आंसुओं से रो रहा था कि मुझे डर है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो उसकी पूरी मदद करके 80 सीट इन्होंने गिराया, योगी को उसमें लाया। अगर योगी नहीं आता, अखिलेश यादव वहां आता, तो हमारा स्पष्ट बोलना, क्या मुख्तार अंसारी मरता था, क्या अतीक अहमद मरता था, क्या अशरफ अहमद मरता था, क्या उसका बच्चा मरता था? नहीं मरता था। और आज उनकी बीवी और छोटा बच्चा दर दर कहां भटक रहे हैं, ये किसी को पता नहीं। हजारों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, महल, बंगले बुलडोजर चला के उसने तोड़ दिया। उसका जिम्मेदार ये सरगना है एमआईएम का, ऐसा मैं स्पष्ट बोलता हूं। कितने लोग? खान साहब, 20 साल से यहाँ पानी की समस्या है, पीने को पानी नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दोनों खासदार, 20 साल का वो खासदार चंद्रकांत खैरे, 5 साल का ये खासदार। क्योंकि हमारे कारपोरेशन में मैं भी हूं 25 साल से, लेकिन हमारे पास उतना फंड नहीं होता है। ये फंड 1600 करोड़ रुपए लाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनका काम है। अब आपने देखा होगा कि चंद्रकांत खैरे 20 साल से बीच में हंडा मोर्चा हमारे डिप्टी सीएम फडणवीस ने निकाले, लेकिन आज तक उसको फंड देके योजना पूरी नहीं की है, योजना अधूरी पड़ी है। ये सिर्फ जात के ऊपर राजकारण करते हैं, जात के ऊपर बात करते हैं, औरंगाबाद संभाजी नगर करके बात करते हैं, और ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। कितने माझे उमेदवारी दिली आहे, हाँ, मुस्लिम मत फोडण्यासाठी तुम्हाला उमेदवारी दिली गेली आहे, हा. वंचितकडनं पाठीमागचा बदला घेण्यासाठी तुम्हाला उमेदवारी दिली गेली, असा काय 2-3 आरोप होत आहेत. आरोप आता मी सांगितलं की यांनी केवढे मुसलमानांना पूर्ण देशात पाडला, हे पाडायला खडं राहतं, हे बीजेपीची सुपारी घेऊन, बीजेपीची साठगाठ करून हे पाडतात मुसलमान लोकांना। आणि वंचित बहुजन आघाडीनं निवडून दिला होता त्याला, आणि जब बाळासाहेबांचा टाइम आला त्यांनी युती तोडली 50 खोके घेऊन। बाळासाहेबांचा जब टाइम आला त्यांनी 50 खोके घेऊन युती तोड़ली। और बाला साहब जब उनको ऐसा गोदी में उठा के बोल रहा है सदा ओवैसी और ये कि हम इनको सीएम देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र में सीएम बनाना चाहते हैं। अरे भाई, तुम खासदार चुन के आ गए हो और बाद में युति तोड़ डाला। भले 30 आते थे, 25 आते थे दोनों की युति में,
आमदार चुन के आते थे ना, और मुसलमानों को गिराने का काम ये करते, मुसलमानों को अंदर कराने का काम ये करते। अफसर खान तो छुड़ाने का काम करता है। उसके बाद में आपने देख लो, शहर के अंदर जितने भी धंधे चल रहे, गुटखे का धंधा चल रहा, खासदार पार्टनर, राशन का धंधा चल रहा, खासदार पार्टनर, बायोडीजल का धंधा चल रहा, 3-3 लोगों के साथ पार्टनर, ऐसा वो करता है। देशी दारू तोड़ा, 5 लाख रुपए महीने को ले रहा। वाइन शॉपों के बारे में आवाज उठाया, 5 लाख रुपए वहां से महीना ले रहा, 10 साल से 5-5 उनसे ले रहा। और गुटके में पार्टनर, रेती का धंधा खुद का। जालना रोड की आवाज उठाया, वक्फ बोर्ड की, बोला गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की यहाँ पर बस्तियां बसेंगी, गरीबों के दुकान, जो लोग हमारे पंक्चर जोड़ रहे हैं, खारी की गाड़ी रिक्शा चला रहे हैं, उनको यहाँ पे दुकान बना के देंगे। ये ऐसा आवाज उठाया, 7 करोड़ लिया, घर में बैठ गया। डुप्लीकेट कोरोना आया बोल के आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 3 दिन के लिए। तो ये जहां से पैसा आता है उसके लिए काम करता है। विकास का काम इसने एक भी नहीं किया, ना तालुकों में किया, ना जिले में किया, ना शहर औरंगाबाद में किया। और दूसरी बात और एक मैं बता दूं कि रफीक जकरिया, फातिमा जकरिया जो बेवा है, उनका बंगला ब्लैकमेल करके लिया और उसी घर में रहता हूं। फातिमा जकरिया का बंगला है, ब्लैकमेल करके वो बंगला लिया और उस बंगले में रहता है। और अनेक जगह उसने वक्फ बोर्ड की जगह लिया, पैटर्न रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह लिया, पीसादेवी में वक्फ बोर्ड की जगह लिया, 70 से 80 एकड़ जगह लिया। नासिक में प्रॉपर्टी है उसकी, बंबई में प्रॉपर्टी है उसकी, पूना में प्रॉपर्टी है उसकी, लंदन में प्रॉपर्टी है, दुबई में प्रॉपर्टी। इसने सिर्फ सब साधन से, नंबर 2 का धंधा हो उससे पैसे कमाने का काम करा, कंपनी वालों को ब्लैकमेल करने का धंधा हो उससे पैसे कमाया। इसने पैसा बहुत कमा लिया, खुद का विकास कर लिया। ना दलित समाज के वोटों पे चुन के उनका विकास किया, ना मुस्लिम समाज का किया, ना और अदर समाज का किया। इसने सिर्फ अपना विकास किया और अपना साधन उसने बना लिया। और अब वो बोलता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत हाय हाय बात कर दो। अब पब्लिक ने ठहरा लिया है औरंगाबाद जिला की, उसको बाय बाय करने का टाइम आ गया और वो बाय बाय होगा, ऐसा मैं आप लोगों से कहता हूं। औरंगाबाद नामांतर विरोधात इम्तियाज जलील यांनी आंदोलन केली, उपोषण केलं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल करे यार तुम, बहुत बढ़िया। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, लोकसभा में कैबिनेट होती, उसके बाद में एक जीआर लगता है 1 महीने का। जीआर 1 महीने का लगने के बाद में, नहीं, नोटिफिकेशन लगता है 1 महीने का, सॉरी, नोटिफिकेशन 1 महीने का लगता है। उसके बाद में 1 महीने में इसने कोई आवाज नहीं उठाई, ना लोकसभा में उठाई, ना नोटिफिकेशन को विरोध किया, ना वहां धरना दिया, ना मोर्चा दिया। उसके बाद में जीआर निकला जिसपे सिक्का मुर्तब हो गया, मतलब औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर हो गया। उसके बाद में उसको मालूम है अब लोग बोलेंगे कि तेरे रहते हुए ये संभाजी नगर कैसे हुआ, तो उन्होंने नौटंकी करा, नाटक करा, शहर के लोगों की दिशा भूल करा। उसके बाद में सिक्का मुर्तब होने के बाद में वहां पे टेंट गाड़ा, टेंट गाड़ने के बाद में बिरयानी खा रहा, छिचोरापन कर रहा, नान खलिया खा रहा, लोगों की दिशा भूल कर रहा कि मैं तो विरोध कर रहा। अरे जब सिक्का मुर्तब हो गया, औरंगाबाद शहर संभाजी नगर हो गया, उसके बाद छाती पीट के फायदा क्या? तूने इसके ही वजह से संभाजी नगर हुआ, स्पष्ट मेरा बोलना है। ओबीसी साहेबांनी सर्व धर्मगुरूंची बैठक घेतली होती, 150 से 200 धर्मगुरू होते समुदायाचे। कुठे फोटो दाखव मला, 3 धर्मगुरू आले होते, फोटो दाखव मला, 3 आले होते, मला माहित आहे। आता धर्मगुरूही त्यांच्या पाठीशी नाही, जनताही त्यांच्या पाठीशी नाही, मुस्लिम समाजही त्यांच्या पाठीशी नाही। आता हे बाय बाय करण्याचा टाइम आला, त्यांनाही ते पण जाणार है। आपने देखा होगा नांदेड़ में उनके 11 कारपोरेटर चुन के आए थे, उसके बाद एक भी नहीं आया। अब लोगों के समझ में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये जज्बात में लाते हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता देते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं, जबकि यहाँ इसमें करना नहीं चाहिए। स्टेज पे मस्जिदों में वो लोग प्रचार कर रहे हैं, मस्जिदों की फोटो है, इनको इतने नीचे स्तर पे गिर गए ये कि ये इनको मस्जिदें नहीं दिख रही इनको। और कहीं भी जाकर मंदिर में जाके, अब देखो ना गिरी महाराज, उनको जाके पैर पड़ रहे। अरे वोटों के लिए तुम इतना गिर सकते, इतने नीचे स्तर पे जा सकते? मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी बुरी तरह वो इतने नीचे के स्तर पे गिर रहे हैं। मुस्लिम समाजामध्ये ओवाळणं, पाया पडणं हे निषेध आहे, तुम्हाला काय वाटतं? नहीं देखो, अवारना जो शिर्क है हमारे में, जो शिर्क काम है, वो अगर शिर्क बाय करता हूं या वो करता है या कोई भी करता है तो फिर से उसको कलमा पढ़ना पड़ता है और फिर से दाखिल होना पड़ता है। हमारे में शिर्क अलाउड ही नहीं है। कोई भी एनीबडी, मैं भी करा तो नहीं है, कोई भी करा तो नहीं है, और उसने पूरे शिर्क के काम किया। और तीसरी बात आपको बता दूं कि वो आदर्श घोटाले का उसने आवाज उठाया, आदर्श घोटाले में उसने आवाज उठाया। और पहला खासदार देख रहा हूं मैं
हिंदुस्तान में इतने खासदार मैंने देखे हैं मेरे 30 साल की लाइफ में। पहला खासदार देख रहा कि पुलिस के डर से भाग के जा रहा, दस्ती लगा के भाग के जा रहा है। आपने देखा होगा कटकट गेट पे भी एक मामूली पुलिस वाला उसके गाफ पे 2 डंडे मार रहा। तो ये खासदार की हैसियत और औकात है, इसको कैपेबल है ही नहीं है, लोगों को साथ में लेके चल सकता ना अपने आप को साथ में लेके चल सकता। और अब ये बोलता है कि आदर्श घोटाले के लोग कन्नड़ से लाया, वैजापुर से लाया, तुम्हारे नांदेड़ से, बाहर के वोटर्स उसमें ज्यादा है। और उसके बाद में उसने बोलता है कि वोट अगर उसको मिलते हैं, अगर उनका काम करता था, उनको अगर पैसा दिलाता था तो उसको वोट मिलते थे। उसने पैसा तो दिलाया नहीं और 538 लोगों पे 353 का गुना दाखिल करा दिया। अब सबको टैक्स पावती देना है, 7/12 देना है, वकील लगाना है। ये और जो लोग परेशान है, जिन टीवी के लिए जो खाने को नहीं लोग रो रहे धो रहे, उनपे एक और बड़ा काम कर दिया उसने। वो सिर्फ अंदर करने का काम करता है और अंदर करवाता है। उसने मुसलमान बच्चों को भी अंदर करवाया, अनेक लोगों को अंदर करवाया और आदर्श घोटाले के भी 538 लोगों पे उन्होंने गुना दाखिल करा दिया। और एक ऑडियो आई, उससे एक बच्चे ने बोला कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे, तो उसने बोला ठीक है बोले कोई बात नहीं, ऑडियो है उसका खुद का, बजाओ कि बीजेपी को वोट करो बोल रहा वो खुद। जी इम्तियाज अली साहब, जी इम्तियाज अली साहब, पेट्रोल आता हूँ भरते बैठे। जी सर, वो कुछ जरूरत है आपसे नाराज थे हमारे सामान के और उनका बोलना ये था कि आपने वो वीडियो देखे सर, सर यहाँ वीडियो देखे थे शिवाजी पुतले के महाराज को फोटो हार पहनाते हुए। वो लोगों को कहना चाहिए था कि भाई हम जैसा एक भी जो तरावी पड़ा है मौलाना को हार पहनाए, यही मौलाना की तारीफ करे। ठीक है, बीजेपी को वोट देता नहीं ना सर। अरे सर ऐसी बात मत करो। अरे नहीं, एक बात सुनो सर, आप मेरे बड़े भाई सर, आपने नरेंद्र मोदी को जो वोट करते हैं तो उनका धंधा लगाकर अपने घर पे नहीं हमको नहीं करना है सर। एक मेरी बात सुनते आप, मैं मेरा ईमान, मैं देखो हम भी ईमान वाले हैं, हम भी ईमान वाले भाई। मैं वो खुद बोल रहा बीजेपी को वोट दो, तो बीजेपी के ही ये लोग हैं। अभी देख लो आप, अशोक चौहान साहब, अजीत पवार साहब के बारे में नरेंद्र मोदी पंत प्रधान बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया, 25,000 करोड़ का बैंक का घोटाला किया, मतलब ऐसे 95,000 करोड़ का घोटाला वो बोलते हैं। और उसके बाद में अजीत दादा तीसरे दिन वहां चल जाते हैं, तो मशीन में इधर से डाला, वॉशिंग मशीन में से उधर से निकाला, साफ हो गए। और ये लोग, ये पत्रे के घर में रहने वाले हैं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। ईडी क्यों नहीं जाती इनके पास, सीबीआई क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनके लोग है ना। अब अजीत दादा को वो ले लेते हैं, अशोक चौहान साहब को वो ले लेते हैं, तो सब धुले जाते हैं। तो इनके पास भी इसलिए नहीं जाती कि ये उनकी बी टीम है, ये पूरे देश में इनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और ये मुसलमान लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। अब नफरत 2014 से देखो कितनी बढ़ गई। आप 2014 से पहले इतनी नफरत नहीं थी, जय भीम था, सलाम था, आदब था, नमस्ते था। अब मैंने तो मेरी 30 साल की राजनीति में कभी किसी को भी नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाते हुए लोग को लात मारते हुए नहीं देखा। नफरत इतनी बढ़ गई कि सजदे में जाते हुए हमारे भाई को लाते मारे जा रही है। ये किसकी वजह से? ये इन लोगों की वजह से। नफरत पूरे देश में फैलाने वाले ये लोग हैं और नफरत फैला रहे हैं। और इनको सुपारी इसलिए दी जाती है कि तुम हमारे खिलाफ बोलो, हिंदुओं के खिलाफ बोलो, भगवान के खिलाफ बोलो, ताकि सेकुलर हिंदू जो है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का, वो भी बीजेपी की तरफ आ जाए। इनको इसी काम के लिए सुपारी दी जाती है और ये इसी काम की सुपारी लेते हैं। नामांतर विरोधात जे न्यायालयात गेले तर ते कोणाशी संबंधित लोक होते मग? न्यायालयात जे गेले नामांतरांच्या विरोधात, त्यांनी याचिका टाकली होती, जे न्यायालयात लढले ते कोण होते मग? इशम उस्मानी होता, मुश्ताक अहमद होते, अहमद चौस होते, त्यांच्याबरोबर मी होतो। आता हे जे झाला, आता मी सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे, औरंगाबाद नावासाठी सुप्रीम कोर्टात मी धाव घेणार आहे आणि मी घेणार म्हणजे घेणार। इम्तियाज जलील औरंगजेबांना पहिले फेवर करायचे, आता औरंगजेबाच्या पहिले विरोधात बोलायचे, आता फेवर करताय, त्यांच्या भूमिकेबद्दल वो तो बोल रहे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, ते आले गेले मेले संपले, अब उनको क्या होगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा उनको।
वो धर्म परिवर्तन करेंगे। अब वो आपने देखा होगा हर जगह, वो मेरा मतलब ऐसा बुरा मत लगने दो, धर्म परिवर्तन कर रहे हर जगह। वो ऐसा समझ रहे कि मुस्लिम उनके पास से हट गया तो हिंदू समाज उनको वोट देगा, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लेना, ऐसे मेरी सुझाव है उनको। सर ओवैसी साहेब आता काल परवा जी सभा झाली आमदार ते म्हणाले की अफसर अभी अभी नमाज सीख रहे हो, समझ रहे हो। अवैसी को नमाज आती क्या पहले देखो, उसको नमाज आती क्या? वो शिया है, मैं सुन्नी हूं। मेरे को नमाज मेरे घर वालों ने बचपन से सिखाया, मुझे नमाज पढ़ना आती है। अगर हो सकता उसकी इतनी पढ़ाई नहीं होंगी तो वो बोल सकता। बहुत इम्तियाज जलील तो तुमच्यावर आरोप लावता तुम्ही बाहेरून आलेले आहात। अरे मैं तो पैदाशी यहाँ है, मेरे बाप दादा यहाँ है, मेरे दादा, मेरे परदादा, हमारा खुद का कब्रिस्तान भी हमारा खानदानी है मोनोट विद्यापीठ गेट के पास, वो देख लो आगे। अब जगह भी हमने खुद ने रखी है, इसके जैसा वक्फ की जगह नहीं खाए, दरगाह की जगह नहीं खाई। ये खुद पुणे से आया, ये खुद पुणे से आया, ये खुद बाहर का है। अब अवैसी खुद यहां आता है तो कहां का है? हैदराबाद का है, क्यों आता फिर यहां? आना नहीं चाहिए ना उसको, वो बाहर का है ना। अब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे नहीं। आपने देखा होगा 3 सभा इससे पहले उन्होंने लिए, गंगापुर, वैजापुर, औरंगाबाद। गंगापुर की सभा उनकी 11:30 बजे सुबह की थी, कोई आया नहीं। आधे रास्ते में जाके असद अवैसी पलट कर आए। पलट के आने के बाद में फिर 6:30 बजे सभा हुई, यहां से गाड़ियों में भर भर के लोग भेजे उन्होंने। गफ्फार कादरी भी उनसे हट गए थे, फिर उन्होंने हाथा पैरा जोड़ने जाके, उनको मालूम है वो आज रेस में भी नहीं है, इसलिए हर एक के पास जाके हाथ पैर पड़ के ला रहे। कितनी बुरी बात है। नहीं तो एक समय वक्त था, वो जब आते थे तो हजारों लोग उनके आगे पीछे फिरते थे, गाड़ियां लेके भागते थे, सेल्फी लेते थे। वो आज उनको रिक्शा लेके अनाउंस करना पड़ रहा है कि यहां सभा है, यहां से सभा है। आप देखो एयरपोर्ट पे 4 लोग से ज्यादा नहीं है, गफ्फार कादरी और उसके साथ 2-3 लोग। इनका क्रेज गिर चुका है, ये खत्म हो चुके, लोग समझ गए। हाँ, टक्कर कोणाची तुमची? मेरी टक्कर खुद मुझसे है। तुम्ही तुमचा प्रतिस्पर्धी कोण मानता असं म्हणतात? अच्छा, प्रतिस्पर्धी कौन मानता? प्रतिस्पर्धी मेरे हिसाब से खैरे होंगे, खैरे, और मुझ में लड़ाई होंगी ऐसा मैं समझता हूं। संदीपान भुमरे पालकमंत्री असताना त्यांनी कसं नाही, त्याला तर पालकमंत्री असो की काय असो, त्यांनी जे आमचं शहराचं नाव बदलला, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याला येऊ देणार नाही, म्हणजे येऊ देणार नाही। और दारू का हब बनाने का उसको 27 वाजे दारूचा हब बनवायचं त्याला औरंगाबादला। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याला येऊ देणार नाही। साहेब आपले दिलीप साहेबांना हा, दिलीप साहेबांना 6-7 लँग्वेज येतात आणि ते पत्रकारितेमध्ये फार मोठ्या पदावर त्यांनी काम केलेलं आहे। एवढं असून सुद्धा आपल्या बोलण्यामध्ये आणि त्यांच्या बोलण्यामध्ये एवढी म्हणजे भिन्नता आहे। आता ते- अतिशय स्पष्टपणे नाही बोलतात. नाही, आता खूप चांगल्या पद्धतीने कुठली भाषा येते, कुठली भाषा येते? नाला खोलो, नाला खोलो, ये बात आती है उसको? ये साफ भाषा आती है उसको? नाला खोलो, इतनी नीचे के स्तर की बात कर रहा है, उसको क्या भाषा आती? उनने एमबीबीएस भी नहीं करा, कितनी बार फेल हुआ। मेरे 5वें नंबर के भाई का दोस्त है, मूसा चौस का दोस्त है, कॉलेज लाइफ में भी लड़कियों का लफड़ा करता था, सप्लाई करता था, वहां लाके मारे उसको। उसका धंधा ही लड़कियां सप्लाई करने का है। 13 साल भी पूना में उसने पूरे लड़कियां सप्लाई करा। उसका स्तर है क्या? बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लड़कियां सप्लाई करने का काम करता हो। हाँ, अब 2000 करोड़ का मालक बन गया ना, अभी भी धंधा चालू है पुणे में। लोग सर्टिफिकेट है उसके, हर डिस्को के बाहर 8 लोग खड़े रहते। खूप मोठा गंभीर आरोप करताय त्यांच्यावर। मी सप्लाय करायचं करतोयच ना ते, मी कुठे आरोप करतो? जे करतात ते बोलतोय मी, जे तो करतो ते बोलतोय मी, आरोप करत नाही।